अभी कुछ देर पहले मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आई और ये मेरे लिए हैरानी की बात भी है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे कोरोना के पेशेंट्स में डाल दिया, यानी मेरा कोरोना का रिज़ल्ट जो मैंने सुबह कराया था टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है। तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सिम्टम्स नहीं ना पहले थे। मैंने सिर्फ इस वजह से कराया था कि एक दफ़ा मुझे नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाए तो मैं जो है मुतमईन हो जाऊँगा और फिर मतलब मुझे कहीं आने जाने में और किसी दूसरे मामलात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अमेजिंगली पॉजिटिव में डाल दिया है। तो ये असिम्टोमेटिक हूँ मैं, कोई सिम्टम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले थे ना अभी हैं। लेकिन फिर भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी है। आइसोलेशन में तो मैं वैसे ही चला गया था दोपहर से, लेकिन जो है उसके साथ ही दूसरे जो कई मामलात हैं जिसके ऊपर हमें एहतियात करनी है, जो कई तरीके हैं जिसके ज़रिए से अगर खुदा न खास्ता किसी कोई बीमारी है भी तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो वो कई तरीके हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और जो आपको खुदा न खास्ता किसी को वाकई में ये बीमारी हो जिसके सिम्टम्स भी वाज़ेह हों तो उनके बड़े काम आ सकते हैं ये तरीके, जो ये टोटके हैं। तो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ आपको भी बताऊँगा कि वो क्या क्या तरीके हैं जिसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप भी महफूज रह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो हैं आइसोलेशन में चले जाएँ। ये हमारे टॉप फ्लोर के रूम्स हैं, यहाँ नॉर्मली कोई आता जाता नहीं है, तो इसको मैंने जो है अपना आइसोलेशन रूम बनाया हुआ है और यहीं ताकि कम से कम लोगों से आपकी इंटरेक्शन हो। और क्योंकि अगर आपको खुदा न खास्ता ये वाकई में कोरोना है तो जो है आपकी वजह से आपके प्यारे आपकी फैमिली वाले मुतासिर ना हो, तो मिनिमम अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो उसकी 1 हफ़्ते की आइसोलेशन होती है। खुदा न खास्ता सिम्टम्स हैं तो तकरीबन 14 डेज़ की जो है मिनिमम। उसके बाद अगर आप टेस्ट कराना चाहें टेस्ट करा के आप दोबारा से जो है नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। तो पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, किसी से मुलाकात नहीं कीजिए। खाना आता है किसी से कहें बाहर से खाना लेकर आएँ और आपके गेट तक रख दें, आप मुलाकात ना करें उनसे, कोशिश करें या मुलाकात करें भी तो कम से कम 6 फीट का या 10 फीट का फासला हो और फिर खाना खा के और बर्तन कोशिश करें आप खुद से धो के जो है उन्हें दे दें। उसके अलावा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत होना ज़रूरी है, क्योंकि या तो आपको कोई बाहर से मेडिकेशन चाहिए होती हैं, कोई मेडिसिन वगैरह जो आपके किसी भी वायरस से या किसी भी जर्म से इन्फेक्शन से लड़ सकें, लेकिन क्योंकि इसकी बाहर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है प्रॉपर, तो आपको अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत बनाना होगा या आपका होना चाहिए कि जो इस वायरस से इजीली लड़ सके। उसके लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक जो है वो है शहद का इस्तेमाल, क्योंकि हमारे इस्लामी रिवायात में भी हदीस से कई जगह साबित है कि इसमें शिफा है। तो इसका जो है अपना इस्तेमाल यकीनी बनाएं, सुबह शाम जो है कम से कम 1 स्पून जो है लाजमी करें। उसके अलावा ये कलौंजी के बारे में तो मशहूर हदीस है जैसे कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज जो है इसमें है। तो इसका एक तरीका ये करें कि कम से कम एक स्पून शहद लें और उसमें 1 चुटकी सिर्फ, यानी थोड़े से 11-15 दाने भी अगर हो ना कलौंजी के डाल के रोज़ाना जो है इसको इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम इस्तेमाल करें, शाम के टाइम, दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लें तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा अगर आप कम से कम 1 हफ़्ते के लिए भी आइसोलेशन में हैं तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। तो इस टाइम को कैश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो उसके लिए मैंने जो है एक बुक स्टार्ट की है रीडिंग करना, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये काफ़ी पहले लेकर आया था और ये जो है मैं काफ़ी कवर कर लूँगा ड्यूरिंग दिस आइसोलेशन पीरियड। और इसके अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं जो लर्निंग का बाइस बन सकती हैं, जो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकती हैं, जो आपके स्किल्स बढ़ा सकती हैं, तो उसको भी सीखने की कोशिश करें। इसके अलावा सना मक्खी का कहवा जो आजकल बड़ा मशहूर है, उसको जो है कोरोना की ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। तो मेरे जो जानने वाले जो कोरोना से मुतासिर हुए थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने वाज़ेह फ़र्क बताया कि उनको इससे फ़र्क पड़ा है। तो जो लोग मुतासिर हैं, जिनको सिम्टम्स हैं, वो तो 2 मरतबा कम से कम इस्तेमाल करें या 3 मरतबा मेरे ख्याल में मैक्सिमम है। और जिनको सिम्टम्स नहीं है वो 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका बनाने का भी तरीका होता है कि एक ख़ास तरीका है कि इसको एक ख़ास क्वांटिटी में लेना है, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा और फिर ये बनाना भी आसान ही है। और इसके बाद फिर आप ये पीने के बाद स्टीम लाजमी लें। इसके बाद ये है बताया गया कि 20 मिनट तक स्टीम लेनी है। अगर आप 20 मिनट तक उस वक्त नहीं ले सकते, कंटिन्यूस मुश्किल होता है, तो 5-5 मिनट के वक्फे के साथ तकरीबन 20 मिनट स्टीम पूरी करें। और जो है ये पीने के बाद जो है ज़्यादा बताते हैं कि इससे ज़्यादा फ़र्क है। तो जो है ये कहवा भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। टेस्ट में जो है ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ये सादा से ही कोई ख़ास टेस्ट नहीं है इसका। और तो आप इसके टेस्ट में इंक्रीज़ करने के लिए आप इसका
शहद मिला सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वो वैसे ही नुकसानदेह होती है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक है तो शहद भी इस्तेमाल ना करें, ऐसे ही इस्तेमाल करें, फ़ायदा ही देगी। लेकिन अगर आप चाहें नॉर्मल हैं तो फिर आप शहद इस्तेमाल करें तो उससे टेस्ट बेहतर हो जाता है इसका। इसके साथ अगर आप आइसोलेशन में हैं तो कोशिश करें कि आपके रूम में एसी ना हो, क्योंकि ये बताया गया है, कहते हैं कि इसका जो है एसी में इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ये, या फिर दूर तक स्प्रेड होता है अगर इसके वायरस खुदा न खास्ता लंग्स में हो। तो एहतियात करें कुछ दिन के लिए। उसके अलावा आपको फ्रेश एयर ज़रूर लेनी है। सारा दिन मास्क पहन के नहीं रखिएगा, लेकिन किसी से मुलाकात करें, घर वाला कोई मिलने के लिए आया तब ज़रूर मास्क इस्तेमाल कीजिएगा, और वैसे आमतौर पर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सारा दिन कमरे में भी नहीं बैठना है कि आप जो है सारा दिन कमरे में बैठे रहे, तो ये ना हो कि आप और ज़्यादा बीमार पड़ जाए, ठीक है। उसके साथ ही अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फ्राई आइटम्स बिल्कुल बंद है। वो तमाम चीज़ें, अगर आपको सिम्टम्स हैं तब तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सिम्टम्स नहीं भी हैं तो उन तमाम चीज़ों से एहतियात कीजिएगा जो आपको बीमार कर सकती हैं खुदा न खास्ता। जैसे कोई भी फ्राई चीज़ें हैं, चावल हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ठंडी चीज़, और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ खट्टी जो मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपका गला ख़राब हो सकता है, आपको नज़ला हो सकता है, या आपको बुखार हो सकता है, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, उन चीज़ों से एहतियात कीजिएगा। यही हाल आजकल आपके भाई का भी है, मुकम्मल एहतियात कर रहे हैं, परहेज़ी खाना खा रहे हैं। कुछ ना होने पे यह हाल है, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए, इसलिए तमाम चीज़ों की एहतियात कर रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ फ़ास्ट फूड को और फ्राई आइटम्स को, लेकिन करना है अपने लिए, नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, और कर ही रहे। आलू बैंगन खा रहा हूँ, और क्योंकि यही खाना मिल रहा है क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में, और खाना भी यही है क्योंकि एहतियात भी करनी है साथ साथ। तो कब तक खाते हैं देखते हैं, क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ बहुत फास्ट फूड को, और इंशाल्लाह वो भी खाएंगे हम बहुत जल्द। इसके अलावा फ्रेश जूसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ फ्रूट्स इस वक्त मार्केट में हैं, उनके जूस इस्तेमाल करें, और दूध पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और आप हेल्दी रहें, और आपके लिए किसी भी बीमारी से लड़ना या उससे बचना आसान हो जाए। तो अभी हम वापसी आ रहे हैं कोरोना का रीटेस्ट करवा के। अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से कराया था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल से पहले करवाया था गवर्नमेंट के, तो वो जो है उन्होंने मना किया। वो कह रहे हैं कि हम लोगों की पॉलिसी चेंज हो गई है, रीटेस्ट नहीं करा रहे। उसकी वजह ये है कि किट्स कम है और इतना ख़र्चा भी इसका इतना हो जाता है कि आम बंदे के लिए, जो अगर किसी की यानी आइसोलेशन मुकम्मल हो गई है, जैसे मैं असिम्प्टोमेटिक था, तो उन्होंने कहा है कि 10 डेज़ की आइसोलेशन मुकम्मल हो गई, तो 10 डेज़ के बाद जो है मुझे उन्होंने कहा आप अपनी आइसोलेशन ब्रेक कर ले। लेकिन फिर भी मुतमईन होने के लिए हमने प्राइवेटली टेस्ट कराया, और जो है अब घर पे जा रहे हैं। शाम तक इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है और यकीन है इंशाल्लाह कि वो नेगेटिव ही आएगा। तो जो है हम वेट कर रहे हैं उसका, तो देखिए तब तक के लिए। काफ़ी ज़बर आज़मा इंतज़ार के बाद फाइनली हमें टेस्ट की रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरी फैमिली का कोविड-19 का रिज़ल्ट नेगेटिव आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़ुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, जैसे आज़ाद पंछी की तरह। और क्योंकि अब हम जो है आइसोलेशन ब्रेक कर देंगे और एंजॉय करेंगे, अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, और जो कुछ दिल करेगा खाएँगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खाने से ही। एंड दिस इज़ लाइक ए हेवन फॉर मी, क्योंकि हमारा आइसोलेशन पीरियड तो ख़त्म हो चुका है, हमने आइसोलेशन ब्रेक कर दी है, और हमें अब सर्टिफाइड जो है कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो जो है ये एक किस्म की ट्रीट है हमारे लिए, क्योंकि तकरीबन एक हफ़्ते से हमने फ्राई आइटम छोड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं खा रहे थे। अफ्तारी में भी जो है बगैर फ्राई आइटम किस तरह से हमने सर्वाइव किया है ये आप समझ ही सकते हैं। तो आज जो है हम अपना फ्राई आइटम का रोज़ा तोड़ने जा रहे हैं, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, सब खाएंगे, हाँ मतलब सारे बच्चे खाएंगे। तो ये है आज हम शुरू करते हैं, और यकीनन बहुत ही टेस्टी बना होगा, ये क्योंकि घर में बना है। और ये कैसे बना है ये मैं नहीं बताऊंगा, तो देखते रहिए।